नमस्कार दोस्तों। 10th क्लास का हम लोग 3.4 का 2 नंबर तक सवाल पढ़ लिए थे। दूसरा का हेडिंग का पहला नंबर पढ़ लिए थे। तो 3.4 का हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा हेडिंग का 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, दूसरा हेडिंग का 2 नंबर पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और उसके बाद से आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और शेयर भी करें सभी जगह। ठीक है, शेयर कीजिएगा तभी कुछ हम लोग को फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। लाइक कमेंट करते रहे है ना, और वीडियो को अंत तक देखें, दोस्तों के पास भी भेजें। इसका 3.2 का दूसरा का 2 नंबर चलते हैं। तो कहता है क्या दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु बताइए। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो अच्छा, पहले पूछा है नूरी पूछा है, तब क्या पूछा है, सोनू पूछा है। तो आप लोग को हम बार बार बता चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना कि है ना, माना कि नूरी की आयु बराबर x। नूरी की आयु बराबर क्या लिखिएगा, नूरी की आयु बराबर x वर्ष। क्या लिखिएगा, x वर्ष। ठीक है, फिर लिखेगा माना कि सोनू की आयु बराबर क्या लिखिएगा, y वर्ष लिखिएगा। फिर यहाँ पर आप लोग दोस्तों लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर देखिए, बोला है 5 वर्ष, बोला है क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु की 3 गुनी है। आयु के कितना गुनी है, 3 गुनी थी। ठीक है दोस्तों। तो आदमी यहाँ देखेंगे कोगो है, आदमी यहाँ पर कोगो है दोस्त, आदमी कोगो है ना, 2 आदमी है। तो x और बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, y। क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, y। आप पूर्व में आप लोग को हम बता ही थे कि दोनों में क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। दोनों में क्या कीजिएगा, माइनस। कितना साल बोला है छोटू, 5 साल। तो 5 साल इसमें भी है, 5 साल इसमें भी। ठीक है, क्लियर हो गया। 5 साल इसमें भी है, 5 साल इसमें भी। तो दोनों में हम लोग ऐड करेंगे, सॉरी, पूर्व का मतलब माइनस होता है। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और दोनों में माइनस करने के बाद अब 5 साल बोला था, दोनों में हम लोग 5 साल दे दिया गया, ताकि एज दोनों में बढ़ेगा, दोनों में घटेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर बोला है 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब होता है कि 3 गुना करना। तो कभी भी हम लोग गुना करेंगे किस में, वाई वाला में। हमेशा आपको बताया कि जोड़ घटाओ गुना भाग बोलेगा, हमेशा सेकेंड पर्सन में गुना करना है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे x - 5 इक्वल, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3y होगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है दोस्तों, 15 होने के बाद x - 5 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। इक्वल में क्या हो गया, 0। तो x - 3y 15 में से 5 जाएगा, 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में 10। इक्वल में कितना बचेगा, 0। x - 3y, ठीक है, और प्लस में है तो इधर आएगा तो कैची में आ जाएगा, माइनस में 10। समीकरण क्या बन जाएगा दोस्तों, 1 बन जाएगा। ठीक है, जब 1 बन गया दोस्तों, तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगेन में। अब अगेन चलते हैं तो अगेन में देखिए क्या कहता है। अगेन में देखिए क्या कहता है, अगेन कहता है कि 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे दोस्तों, है ना। 10 वर्ष पश्चात है ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी बोला है। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा, फिर आदमी कितना है दोस्तों, डबल है। आदमी जब दो गो है तो लिखेंगे फिर x बराबर क्या लिखेंगे, y। पश्चात का मतलब क्या होता है, दोनों में प्लस। पश्चात का मतलब प्लस होता है, पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो दोनों में प्लस। 10 वर्ष, तो 10 वर्ष ये भी, तो 10 वर्ष ये भी। जैसे जैसे समझ लो 10 साल तुम्हारे पिताजी बड़े होंगे तो तुम ही तो 10 साल बड़े होगे सब, इसलिए में दोनों में काम होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कितना गुना बोला है, 2 गुना बोला है। कितना गुना, 2 गुना। तो हम लोग y में गुना करेंगे दोस्तों, कोई भी काम y में। x + 10 इक्वल, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2y, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में कितना आ गया, 20। तो x + 10 हो गया, दोनों पलट दीजिए, माइनस में 2y, माइनस में 20, इक्वल में क्या आ गया, 0। दोनों पलटा जाएगा इधर,
है ना। तो x माइनस 2i हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो माइनस में 10 होगा। कैसे माइनस में 10? क्योंकि 20 बड़ा है कि नहीं, इसीलिए माइनस हो जाएगा, है ना। इक्वल में क्या हो जाएगा 0, फिर x माइनस 2i बराबर कितना 10, है ना। समीकरण कितना आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। जब समीकरण 2 हो गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब 1 नंबर समीकरण यहाँ पर है, दिख रहा है, तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस में 10। और समीकरण 2 देखिए x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब x बराबर है ना, दोनों में से किसी एक को बराबर होना चाहिए। तो जब x बराबर है तो यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह छिपा रहता है, प्लस का। तो हाई जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस है, माइनस है तो क्या होगा प्लस है, प्लस है तो क्या होगा माइनस। तो x कट जाएगा, इक्वल वाला कट जाता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस में 1y बचेगा। कैसे माइनस में कहेंगे, 3 बड़ा है कि नहीं, तो माइनस के चिन्ह है कि नहीं। इक्वल में 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। काहे 20 होगा जी, काहे कि दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस पहले प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, चिन्हवा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या, तो y बराबर देखेंगे माइनस में 20 और माइनस में 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 20 आ गया। जब दोस्तों y का मान जब 20 आ गया तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 20, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ढूंढेंगे दोस्तों, 1 यहाँ पर है, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, बात सेम सेम, है ना। तो हम लोग 1 में रखेंगे, तो x माइनस 3y बराबर माइनस में 10 है, क्या है माइनस में 10 है। तो x माइनस 3 गुने 20 बराबर माइनस में 10, x बराबर माइनस में 10, है ना। x बराबर माइनस में 10 हो गया। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो माइनस में 60 होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में 60, उधर जाएगा तो काची में आ जाएगा प्लस में 60। तो x बराबर कितना बचा दोस्तों 50। अच्छा, तो 50 बचा तो नूरी की आयु कितना हो गया, नूरी की आयु कितना हो गया दोस्तों, नूरी की आयु कितना हो गया 50 वर्ष हो गया, है ना। सोनू की आयु कितना हो गया दोस्तों, सोनू की आयु कितना हो गया, कितना हम लोग निकाले हैं 20, तो यह 20 वर्ष हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, राइट आंसर हम लोग आगे मिला लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 3 नंबर सवाल नहीं बताया गया है क्योंकि आप लोग का 3 नंबर सवाल उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह बैंक क्लर्क, पीओ में, रेलवे में सब आता है, इसीलिए हम लोग पहले 4 पढ़ ले, वह नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, ज्ञात करें कि उसने 50 और 100 के नोट कितने कितने प्राप्त किए। यानी कहने का मतलब कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, तो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। अच्छा, उसने खजांची से 50 रुपया था तो 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है ना, खजांची मतलब पैसा देने वाला। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या आंसर, है ना, सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन में लिखेंगे क्या कि माना कि 50 रुपया का नोट बराबर 50 रुपया का नोट बराबर x। अब माना कि फिर 100 रुपया का नोट बराबर कितना, तो y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए है ना बैंक गई, है ना, बैंक गई। क्लियर हो गया, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट की, यानी कि मीना कुल कितना नोट प्राप्त कर रही है 2000 रुपया, काची का नोट 50 और 100 का। तो एक है ना उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है ना, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपया, यानी कि 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50, है ना, और x लिख देंगे, और कितना 100 है तो क्या होगा प्लस में 100। कितना रुपया का कितना रुपया मांग रही है ना, 50 रुपया 100 रुपया के नोट को कितना रुपया का 2000। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए 2000 रुपये निकालने के लिए 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। सोचिए
₹2000 निकालने के लिए 50 रुपया 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी 50 रुपया 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, कितना रुपया के लिए? 2000 रुपये के लिए। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब यहाँ अगेन लिखेंगे मित्रों, है ना, मीना, यहाँ पर देखिए मीना 25 नोट प्राप्त करती है, मीना 25 नोट प्राप्त करती है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीना ने, है ना, कुल 25 नोट, है ना, प्राप्त करती है, प्राप्त किए, है ना। तो मीना 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो 25 नोट कौन कौन से? एक्स और वाई, यानी एक्स प्लस वाई मिलाकर कितना रुपया प्राप्त किया? 25 नोट। तो समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या कि समीकरण, है ना, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो 1 नंबर देखेंगे तो यह आपका 50x प्लस 100y इक्वल में कितना हो गया? 2000 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 2000 हो गया। सेकेंड वाला क्या है कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 25 है। ठीक है, 25 आपको है। यह समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब तो इक्वेशन बराबर करना है, तो यहाँ 50 नहीं है, तो ऊपर का चीज़ क्या हो जाएगा? नीचे, या नीचे की चीज़ क्या हो जाएगा? ऊपर। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो यह 50 से x होगा, 100y हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई, फिर 50 में 1 से करेंगे तो 50x हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 50y हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस में है तो क्या होगा? माइनस, ये प्लस में है तो क्या होगा? माइनस। यह कट गया तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 50y हो जाएगा, है 0 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा। यह कितना हो गया दोस्तों? 700 कितना हो गया आपको? ये 1750 हो गया, 1750 हो गया। ठीक है, 1750 हो गया। ठीक है, देखेंगे दोस्तों घटाने पर कितना आया आप लोग को? 075 यानी 750 आया। फिर y बराबर लिखेंगे 750/50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 मर्त में कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। जब y का मान 15 आ गया दोस्तों, तो लिखेंगे y बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आप लोग 1 में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो समीकरण 2 यहाँ पर देखिए, तो x प्लस वाई बराबर मेरा कितना है? 25। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 15 भरेंगे, तो x प्लस 15 इक्वल 25 हो जाएगा। x बराबर मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 और माइनस 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x आपका क्या है? तो यानी कि 50 है, तो 50 रुपया का नोट को गो? 10 गो। और 100 रुपया का नोट कितना? तो 15 गो। या फाइनल आंसर आ गया, ये x का मान है, y का मान। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, 2000 निकालने के लिए एक बैंक में उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपया का नोट देने के लिए, यानी 50 तो 50 से 100 तो 100y कितना रुपया? 2000। तो समीकरण 1 हो गया। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, तो यानी कुल में x और y दोनों मिलकर कितना नोट? 25 नोट। ये आपको फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, है ना, लास्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है ना, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के अलग किराया लगता है। सरिता यहाँ पर देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि है ना शिशु ने एक पुस्तक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। यानी यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो नियत किराया का मतलब हो गया कि अगर कोई भी तुम किताब लेते हो तो उसके लिए, है ना, 3 दिन का किराया माफ़ कर दी जा रही है। उसके अलावा तुम किताब जो भी रखते हो तो उसका पैसा लगेगा, है ना। जैसे लाइब्रेरी जैसा कि तुम लोग को फ्री में 3 दिन की किताब दी जा रही है पढ़ने के लिए, 3 दिन के बाद से जो भी तुम किताब एक्स्ट्रा में रखोगे तो उसका पैसा लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या सोल्यूशन में, है ना, कि नियत किराया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि नियत किराया बराबर x हो गया। फिर माना कि, है ना, अतिरिक्त दिन का किराया आपका कितना हो गया? y हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मत लिखिए, यहाँ पर बोला क्या प्रश्न कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, नियत किराया है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ठीक है, रखने के लिए 27 रुपया अदा की, 27 रुपया अदा की, ठीक है। अच्छा, अब 7 दिन तक रख ली, रखना कितना दिन था, 3 दिन, रख कितना दिन ली, 7 दिन तक, तो कितना दिन ज़्यादा रख ली, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया, क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहीं नियत बोला है, कहीं नियत बोला है, नहीं बोला है तो नहीं छोड़ दीजिए। अतिरिक्त बोला है तो हाँ, तो यहाँ 4 दिन देखिए बोल रहे हैं, 4 अतिरिक्त 4 वाई, ठीक है, इक्वल कितना रुपया अदा कर रही है, 27 रुपया, समीकरण 1। फिर देखिए इसमें अतिरिक्त नहीं बोला है तो x उतार देंगे, ठीक है, इसमें नियत नहीं बोला है तो x, अतिरिक्त कितना बोला है 4, तो 4 वाई हो जाएगा, अतिरिक्त को वाई माने होना है दे। अब आइए फिर से अगेन में देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा की। अच्छा, इसको भी रखना था 3 दिन और रखत तरी कितना दिन, 5 दिन, है ना, क्लियर हो गया। तो इसको भी रखना था 5 दिन, है ना, 3 दिन, तो रख रही है 5 दिन, तो 5 में से 3 घटाएंगे, हई 3 दिन अतिरिक्त का, तो कितना दिन, 2, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, तो कितना दिन दे रही है, कितना रुपया दे रही है, 21 रुपया। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नियत नहीं ना बोला है जी, तो x हो गया, नियत नहीं बोला तो क्या हो गया, x हो गया। अच्छा, अतिरिक्त कितना बोला है, 2 दिन, तो 2i, चिन्ह पूछना था प्लस के, इक्वल में कितना, 21 रुपया, जब कुछ नहीं बोलेगा तब प्लस के, समीकरण कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कौन है ना, है, तो x + 4y बराबर कितना, 27, और x + 2y बराबर 21, समीकरण 1, समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर है तो प्लस है तो क्या होगा, माइनस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस, कट गया, 4 में से 2 गया तो 2y बचा, और 27 में से 21 गया तो 6, तो y बराबर कितना हो गया, 6। आई देखिए y में जो सॉल्टर रहेगा वो नीचे आता है, कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 3। जब y का मान 3 आ गया तो लिखेंगे y बराबर 3, समीकरण, है ना, समीकरण 1 में, समीकरण y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, है ना, तो समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं, तो समीकरण 1 कौन सा है ना, है, तो लिखेंगे x + 4y बराबर 27 हो गया, ठीक है, जहाँ जहाँ y वहाँ 3, तो x + 4 × 3 बराबर 27 हो जाएगा, तो x + 12 = 27 हो जाएगा, x बराबर 27 - 12 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 15, यानी वह 15 रुपया उसका नियत किराया हुआ, y इतना आ गया, x और y के आंसर आ गया दोस्त, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग का चैप्टर का समाप्त हो गया, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और जो दिक्कत लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉपी में नोट डाउन करते चलें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।